गर्मियों की छुट्टी की सुबह और इतना ढेर सारा काम। तो हेलो हाय एवरीवन, मैं हूँ नताशा केडिया और आप देख रहे हैं नताशा केडिया व्लॉग्स। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठ गई थी एंड बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है तो थोड़ा सा आराम से उठ जाते हैं। अदरवाइज़ तो सुबह सुबह जल्दी उठना ही रहता है जब बच्चों को स्कूल जाना रहता है। बट यहाँ नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो आराम से थोड़ा बहुत रिलैक्स करके आराम से उठ जाते हैं। तो बस मैं नहाने ही जा रही थी एंड उसके बाद ही सारा काम करती। तो यहाँ पे मैंने जस्ट बाल वाल बांध लिए थे एंड उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहा के आने के बाद में मुझे खाने की इतनी जल्दी नहीं रहती है, तो क्योंकि ये लोग लेट ही खाना खाते हैं, नाश्ता वगैरह सब लेट ही करते हैं। छुट्टियों में तो और ज़्यादा लेट करते हैं। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लेट ही ऑफिस जाते हैं, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि पहले नॉर्मल काम सलटा लेती हूँ। मीन्स जैसे कि अभी मैं पियर से आई थी तो यहाँ पे चादर वगैरह काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी एंड इसलिए मैंने चादर वगैरह निकाली थी हॉल की एंड उनको निकाल दिया एंड हाथ की आती वो बिछा भी दिया था, क्योंकि फिर बच्चे ना गद्दा वगैरह गंदा कर देते हैं, इसलिए मैंने साथ के साथ ही चादर बिछा भी दी थी। इसके बाद ना मेरे पास इनफ कपड़े हो जाते हैं कि मैं मशीन लगा पाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे लोग लेट भी नहाते हैं तो इसलिए ना मतलब नेक्स्ट डे उस दिन पहले वाले दिन के कपड़े रह जाते हैं मेरे पास, तो इसलिए मैं मशीन बच्चों के उठने से पहले ही निपटा लेती हूँ। ऑलमोस्ट मैं अपना सारा काम बच्चों के उठने से पहले कर लेती हूँ, खाना वगैरह बनाना एंड क्लीनिंग वगैरह जो भी करना रहता है। एंड इसके बाद ना मैं खाना बनाने के लिए लग गई थी। खाने में आज मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बना रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मियों में वैसे ही खाने का बहुत कम मन करता है। सुबह खा लो तो है ना, मतलब आपका दिन में मन ही नहीं करता है खाना खाने का। तो यहाँ मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन लिया था, साथ ही में इसमें नमक डाला था एंड अजवाइन डाली थी एंड हल्दी डाली, लाल मिर्ची डाली एंड थोड़ा सा तेल डाला था एंड थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं, बट मैंने इनो डाला था इसके अंदर। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो ये बनने वाली थी आज राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी। गट्टे की सब्ज़ी ना राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। मीन्स मारवाड़ियों में तो गट्टे की सब्ज़ी इतना शौक से खाते हैं, और जब दाल बाटी चूरमा बनता है ना, तो दाल बाटी चूरमा के साथ तो ऐसा लगता है कि गट्टे की सब्ज़ी होनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ ट्रेडिशनल जो गट्टे की सब्ज़ी बनती है ना, उसमें तो काफ़ी चीज़ें डलती है ना, दही, लहसुन, प्याज, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें डलती है। बट मॉर्निंग में आज मैं थोड़ी सी लाइट ही बना रही थी, तो जस्ट यहाँ पे इसको पूरे आटे को अच्छे से हाथ से दबा दबा के मिक्स कर लिया था, ताकि जो सोडा है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए या फिर इनो अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड उसके बाद इस बेसन में ज़्यादा पानी डलता नहीं है, तो मैंने उस पर पानी छिड़का करके जस्ट उसका आटा लगा लिया था। ज़्यादा पानी बेसन लेता नहीं है, इसलिए थोड़ा छिड़क के ही लगाया, वरना तो ज़्यादा पानी हो जाता तो बेसन और मिलाना पड़ जाता है। इसलिए मैंने इसका अच्छा से स्मूथ डो लगा लिया था एंड उसके बाद ना मेरे आटे में हाथ तो हो ही रखे थे, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ ही आटा भी लगा लेते हैं, तो बस फिर बाद में गट्टे की सब्ज़ी ही बनानी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगाने के बाद पानी चढ़ा दिया था और पानी में जो गट्टे होते हैं ना वो बेल के डाल दिए थे एंड उबलते हुए पानी में ही गट्टे के जो बेले होते हैं ना वो डालते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, गट्टे अच्छे से बनते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ ही ग्रेवी की तैयारी भी करती गई। तो ग्रेवी में जस्ट मैंने बताया कि आज मैंने सिर्फ दही वाली ग्रेवी बनाई थी। तो दही वाली ग्रेवी में मैंने सिर्फ नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया और गरम मसाला ही डाला था। अदरवाइज़ मैं कभी कभी जब शाम में बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें लहसुन, प्याज, टमाटर सब मिला के, मिर्ची वगैरह मिला के बहुत अच्छा सा पेस्ट बना के कभी काजू वगैरह भी डाल देती हूँ। एंड यहाँ पे मेरे बच्चे लोग भी उठ गए थे, तो छुट्टियों का टाइम होता है तो बच्चे लोग लेट ही उठते हैं एंड यहाँ पे जस्ट जैसे ही वो लोग उठते हैं ना, तो मैं उनको दूध वगैरह दे देती हूँ, दूध बिस्किट वगैरह, ताकि थोड़े खाने का जल्दी नहीं रहे बच्चों को। एंड यहाँ पे मैं ग्रेवी के लिए कढ़ाई चढ़ाई थी कि ग्रेवी सेक लेंगे एंड साथ के साथ बच्चों के लिए दूध गर्म किया था एंड साथ में अपनी भी चाय चढ़ा दी थी कि मैं भी जस्ट पूजा वगैरह कर ली थी, तो साथ में मैं भी चाय ले लूँगी।
जैसा कि सबको ही पता होता है, जो दही वाली ग्रेवी होती है ना उसको चलाना रहता है, अदरवाइज़ जो दही होता है ना वो फट जाता है। तो यहाँ पे मैं उसी को ही चला रही थी, ताकि जितनी देर में मेरी चाय वगैरह बनेगी ना तो मैं फटाफट से ग्रेवी को थोड़ा सा एक बार चला लूँगी, उसके बाद धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे जो ग्रेवी वाली कटोरी थी ना उसमें भी पानी डाल के अच्छे से उस दही को पूरा निकाल लिया एंड मसाले को भी पूरा निकाल लिया था। मॉर्निंग का टाइम ना इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है ना कि कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता है, बट समहाउ मैं मैनेज कर लेती हूँ कि व्लॉग्स बना लूँ एंड थोड़ा बहुत मतलब अपना मतलब जो अपनी रूटीन लाइफ में क्या होता है वो दिखा पाऊँ। एंड यहाँ पे मैंने घी भी निकाल लिया था कि कुछ ना कुछ ख़त्म होता ही रहता है। कभी घी ख़त्म हो जाता है, कभी मसाले ख़त्म हो जाता है, कभी नमक ख़त्म हो जाता है, कभी बिस्किट ख़त्म हो जाता है। तो ये गृहस्थ जीवन में ये सब चलता ही रहता है। एंड जब पीरियड से आता है ना तब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था ये सब चीज़ें करना, क्योंकि आप 10-15 दिन की छुट्टी लेके पीयर गए हुए होते हैं एंड उसके बाद आप आके देखते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें फैली हुई मिलती हैं आपको। एंड यहाँ पे मैं मम्मी के घर से लेके आई थी खारी, एंड वहाँ राजस्थान में बहुत अच्छी खारी मिलती है, तो मैं बस खारी लेके आई थी एंड स्वाली वगैरह जैसे मैंने बताया था वो भी लेके आई थी। एंड यहाँ पे मेरे गट्टे भी बन के रेडी हो गए थे, तो मैंने जस्ट ग्रेवी में उन सबको गट्टों को डाल दिया था एंड कट मैंने इस बर्तन में ही कर लिया था। देन उसके बाद मैं अपनी चाय लेके बैठ गई थी एंड जब तक मैं चाय पी रही थी या नाश्ता कर रही थी उतनी देर में सब्ज़ी पकती रहती है। तो सुबह की चाय ना मैं बहुत रिलैक्स होकर पीती हूँ, जस्ट तब ही पीती हूँ जब मुझे लगता है ऑलमोस्ट आधे ऊपर काम हो गया और मैं 20 मिनट का ब्रेक ले सकती हूँ एंड 20 मिनट मैं शांति से चाय लेकर बैठ सकती हूँ, तभी मैं बैठती हूँ, अदरवाइज़ मैं बैठती ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे चाहिए कि हाँ अब मैं थोड़ी सी देर रिलैक्स होकर बैठती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना मेरा आजकल पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जब इतनी जल्दी काम करते हैं तो इसके बाद आपको चाहिए कि 20-25 मिनट आप आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओ। एंड यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ एक साथ बना के रख दी थी, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में एकदम गर्म किसी को खाना नहीं होता, तो सारी रोटियाँ एक साथ बना के रख दी थी। एंड टिफ़िन बॉक्स का भी बना के रख दिया था और गैस पट्टी को अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि मेरे दोपहर में खाना बनता नहीं है। एंड क्योंकि ब्रंच टाइप से ही लेते हैं बच्चे, जैसे मैंने बताया कि 10 बजे तक तो वो लोग उठते हैं, 11 बजे तक वो लोग नाश्ता मतलब 10:30 तक उन लोग दूध वगैरह लेते हैं, 12:30-1 बजे तक वो लोग नाश्ता करते हैं। इस वजह से है ना उन लोगों को दोपहर जैसा कुछ रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने भोग भी लगा दिया था एंड भोग की जो सब्ज़ी वगैरह रहती है ना वो मैं सब्ज़ी में मिक्स कर देती हूँ। एंड उसके बाद मेरा किचन का सारा काम हो गया था, तो यहाँ पे मैं किचन का सारा स्लैब वगैरह पोंछ दी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड किचन की स्लैब वगैरह पोंछने के बाद मेरे पास ज़्यादा काम बचता नहीं है, थोड़ा बहुत जस्ट कपड़े वगैरह सुखाना रहता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने मशीन लगाई दी थी पहले, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना मैं सुखा देती हूँ। एंड जस्ट धूप वगैरह नहीं रहती तभी मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि फिर धूप में खड़े होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि ऑलमोस्ट 2 घंटे में कपड़े सूख ही जाते हैं। अगर उनको उल्टा पल्टी करो तो 2 घंटे में आराम से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग अराउंड 12:30-1 बजे के आसपास का 12:30 भी नहीं बजे होंगे, आई थिंक 12 बजे के अराउंड मैंने कपड़े सारे सुखा दिए थे। एंड इसलिए कपड़े जल्दी भी सूख जाते हैं, अराउंड 3:30-4 बजे तक तो कपड़े सूख भी जाते हैं। देन मैं उनको समेट भी लेती हूँ 3:30-4 बजे के आसपास। तो यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद अगेन मैंने जैसे बताया था कि मैं पीयर से आई थी, तो चादरें काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। 10-15 दिन पहले की चादरें बिछी हुई रहती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है, तो उनको समेटने में आपको लगभग एक हफ्ता भर लग जाता है। तो यहाँ पे मैं बस चादर निकाल रही थी इधर मेरे वाले रूम की भी। एंड इसके बाद में इस वाले रूम की चादर भी मैंने बिछा दी थी। एंड मैं ज़्यादातर ना डार्क कलर की चादर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं ना तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा गंदे करते रहते हैं चादरें, तो मैं इसलिए डार्क कलर की चादर बिछाती हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा गंदा कम दिखता है ना। तो ये वाली ब्राउन कलर की चादर इसलिए मैंने बिछाई थी। लाइट कलर की चादर मैं बहुत ज़्यादा कम लाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी गंदी कर देते हैं और हर रोज़ तो चादर निकलने में नहीं आती, अराउंड 6-7 दिन लग ही जाते हैं
चादर को चेंज करने में। तो यहाँ पे चादर बिछाने के बाद में मैंने बच्चों को ब्रंच खिलाया। ब्रंच मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे मैंने बताया ब्रेकफास्ट और लंच एक जैसा ही हो जाता है हमारे, क्योंकि बच्चे लोग लेट उठते हैं, इसलिए अब दोनों को, वैसे मेरा बड़ा वाला लड़का अपने आप से खा लेता है, बट मैं कभी कभी बैठती हूँ ताशु को खिलाने और वो अक्षत नहीं खाया हुआ होता है ना, तो मैं उसको भी खिला देती हूँ। तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ कभी कभी मम्मा भी मुझे खिला रही है, तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ खिला देती हूँ कभी कभी। एंड उन दोनों को खाना खिलाने के बाद में यहाँ मैंने एक दिन पहले कढ़ी राइस बनाए थे, तो वो बच गए थे, तो यहाँ मैंने सिर्फ वो ही खा लिया था। मैंने सोचा कि क्यों वेस्ट करना, तो कढ़ी राइस ले लिया था और थोड़ा बहुत सैलड ले लिया था, तो इसलिए मैंने रोटी सब्जी वगैरह नहीं खाया। तो अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग और क्या अच्छा लगा ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आगे ज़रूर से ब्लॉग्स देखिएगा। थैंक यू, जय श्री श्याम।